अभी तक तो जांच जारी है, अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि ये मामला जो है वो हिजाब विवाद से जुड़ा हुआ है। तब भी आप मजहबी कट्टरपंथ के इल्जाम क्यों लगा रहे हैं, क्यों उसे धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? इससे तो उन्माद और फैलेगा। देखो, ये प्रश्न इल्ज़ाम लगाने का नहीं है। आप सीधे सीधे आप देख रहे हैं, आम पब्लिक देखती है कि कौन लोग हैं, किन्होंने मारा है, और मारने के बाद वो नाम लेते हैं। जांच का विषय है, ठीक है, वो कानूनी पक्ष है, कानूनी पक्ष आगे आकर के आ जाएगा। लेकिन आप जब देख रहे हैं कौन लोग हैं, कौन से ये अतिवादी हैं, कौन जिहादी हैं, उन लोगों ने मॉब लिंचिंग की है, तो क्या उसको बोलना नहीं चाहिए क्या? देखो, एक बात समझिए, ये प्रश्न जहां आप चर्चा कर रहे हैं वो नहीं है। ये मामला हिजाब का नहीं है। अगर वो हिजाब वाले लोग वो मॉल जाएंगे तो पैंट पहन कर जाएंगे, ठीक है, उनकी स्वेच्छा है। वो कहीं भी जाएंगे तो आधुनिक ड्रेस में जाएंगे, लेकिन क्लास में जाना है। चूंकि ये भाजपा शासित राज्य है और भाजपा शासित राज्य में वहाँ के विद्यालय में कहा गया है कि आप हिजाब पहन करके नहीं आएंगे, इसलिए ये सारा का सारा बॉर्डर खड़ा करना है। ये देश शांत क्यों है? इन्हीं पहले नहीं लोग मारे जाते थे, अखलाक मारा गया, पूरा का पूरा देश महीनों हालत खराब कर दी गई, उसको कहा गया असहिष्णु है। सीए को लेकर के महीनों महीनों वहां पर जाम लगा के रखा गया, किसानों को लोग एक साल तक यहाँ पर शांति अच्छी नहीं लगती है देश में। ठीक है, बात भी सही करता है, सब कुछ अंदाज भी उसका अच्छा है। यानी देश को अराजक बनाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, मौलाना साजिद रशीदी जी जवाब दें। परिस्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये चाहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया देश को अराजक बनाने की कोशिश परिषद की है। जानबूझकर आप चाहते हैं कि देश में उन्माद फैले, इसीलिए इस तरह की डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह से अशांति चाहते हैं। इनकी पॉलिटिकल आउटफिट बीजेपी हार रही है। विवेक जी, आपके पास भी आती हूँ, रशीदी साहब जवाब दें। कोई हिंदू खतरे में नहीं है। आज ये वामपंथी जो अराजक लोग हैं, जो वामपंथी कम्युनिस्ट लोग हैं, ये वामपंथी गुंडे लोग हैं, कितना अच्छा होता केरल में जाकर कि ये बहस इस पर होती। लोगों की, हिंदुओं की हत्या करते सुन लो मेरे भाई, अरे सुन लो मेरे भाई। पिनाज जी, मेरा नंबर है, किसका नंबर है? बोलिए रशीदी साहब, जवाब दीजिए। मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, माफ कीजिएगा। देखिए, कितना अच्छा होता कि अगर आज इस पर बहस होती कि एक इंसान मर गया, न हिंदू मरा न मुसलमान मरा, एक इंसान मर गया है। लेकिन पत्रकार से लेकर और जितने भी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, सब हिंदू मुसलमान पे बात कर रहे हैं, और खासतौर से विश्व हिंदू परिषद वाले, खासतौर से बीजेपी वाले, हिंदू हिंदू करके, मुसलमान मुसलमान करके आप लोग करना क्या चाहते हैं भाई? अच्छा, और जब हिजाब पहनने के लिए कोर्ट कहता है कि जब तक फैसला नहीं आ जाएगा तब तक, सुनिए ना, बहुत अच्छा होता ये उन्माद ना फैलता अगर कोर्ट का जो आदेश था कि जब तक फैसला ना आ जाए तब तक कोई भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह पहनकर ना आए। बहुत अच्छा होता अगर एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते फैसला सबने मान लिया होता, फैसला आने तक सब रख लिया होता। रशीदी साहब, तब बहुत अच्छा नहीं होता? बहुत अच्छा होता कि वहां भगवा भी ना पहना जाता। भगवा पहनने पर भी वैसे ही रोके जैसे हिजाब पहनने पर है साहब। मोहतरमा, ये भी तो बताइए। मैंने कहा ना, सभी धार्मिक प्रतीक चिन्ह, मैंने ये नहीं कहा कि भगवा पहन के जाइए और हिजाब पहनना मना है। रशीदी साहब, बातों को घुमाइए नहीं। मैंने कहा, कोर्ट ने कहा सभी धार्मिक प्रतीक चिन्ह जिसमें भगवा भी है, जिसमें हिजाब भी है, जिसमें मंगलसूत्र भी हो सकता है, जिसमें चूड़ियां भी हो सकती हैं, जिसमें सब कुछ हो सकता है साहब, सभी धार्मिक प्रतीक चिन्ह। आप लोग जिस तरह से टीआरपी के लिए ये खेला खेल रहे हैं, ये अच्छा नहीं है मोहतरमा। अच्छा, ये अच्छा नहीं मोहतरमा, खेला मत खेलिए। ठीक है, जब अखलाक और पहलू खान के साथ होता है तब खेला नहीं खेला जाता। हल्का कुछ कहना चाह रही है हल्का जी। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ अखलाक और पहलू खान हो तब खेला नहीं होता। बहुत आसान है हम पर उंगली उठाना, अखलाक और पहलू खान हो तो तब खेला नहीं होता। जब मुस्कान के लिए हम आवाज उठाते हैं तब खेला नहीं होता। अलका जी, थैंक यू बिना, थैंक यू सो मच। ना थोड़ा सा अब राजनीति से हटकर आप और मैं महिला हैं, एक बार सोचते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, धार्मिक पहनावा आपकी सोच है, नहीं होना चाहिए, कोर्ट फैसला कर लेगा, सुप्रीम कोर्ट, संविधान के तहत क्या हो सकता है। लेकिन आपने कहा कि मंगलसूत्र नहीं होना चाहिए, मांग पे सिंदूर नहीं होना चाहिए। मैंने पता है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन शादी के बाद किया है,
और अगर मुझे कॉलेज में अंदर जाने से कहा कि मांग से सिंदूर हटाइए, बिंदी हटाइए, क्या कहा? मंगलसूत्र हटाइए, मैंने एक एग्जांपल दिया था। आई एम सॉरी, डॉन्ट ट्राई एंड मैनिपुलेट विद माय वर्ड्स। आई ट्राई एंड एक्सप्लेन इट टू हिम कि सभी धार्मिक प्रतीक चिन्ह, उसमें मंगलसूत्र भी हो सकता है। हालांकि कॉलेज में, प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में 10वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं की शादी तो नहीं हो सकती क्योंकि 16 साल उम्र होती है हमारे देश के कानून के मुताबिक। तो चलिए सुनिए, इसमें अंगूठी पुखराज, ये तमाम चीजें मान लेना। अलका इसमें आपकी मेरी नहीं है। मैंने कहा ना कि मेरे स्कूल में, जिस स्कूल से मैं पढ़कर आई हूँ, आपने कुछ कहा, मैंने उस पे कमेंट किया। खत्म करते, आपका मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बोलिए। है ना, अब मैं आती हूँ। आपने राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल, आपको हाथरस की बेटी याद है, उन्नाव की बेटी याद है, वो स्मृति ईरानी भी भेजी थी। वो बेटियां, अब मेरी बात पूरी करने दीजिए। वहां पर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ही पहुंचे थे। हाथरस की बेटी, उन्नाव की बेटी, हिंदू बेटी थी, दलित बेटी थी, बलात्कार हुआ, न्याय नहीं हुआ, स्मृति ईरानी नहीं, प्रियंका गांधी पहुंची थी। तो ये कहना कि वो नहीं बोलते। 8 किसानों को जिस गाड़ी, अलका एक सेकंड बीच में रोकूंगी, अलका एक सेकंड बीच में रोकूंगी। अलका बिल्कुल, अगर आपको ये बात है तो उस टाइम पे ये सवाल उठे थे कि कोई बीजेपी से क्यों नहीं पहुंचा है। अलका उस टाइम पे वहां मैं मौजूद थी और यही सवाल उठाए थे कि क्यों नहीं कोई नेता पहुंच रहा है, क्यों नहीं ढांढस बंधाया जा रहा है, क्यों हम सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, उस टाइम प्रियंका पहुंची तो उनकी तारीफ भी हुई, उस टाइम सवाल भी पूछे गए। आज डिबेट इस बात पर है कि हिंदू और हिंदुत्व पर भाषण देना आता है लेकिन इस्लाम और इस्लामिक कट्टरपंथ पर नहीं। उस टाइम अगर सवाल, मैं वहां मौजूद थी, मैंने सवाल उठाए, मैं अपनी बात कर सकती हूँ कम से कम। मैं आप देखिए, आपकी मेरी बहस ही नहीं हो रही। आप एंकर हैं, आप एक डिबेट को चला रही हैं। जी। जो आपके पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे डिबेट चल रहा है ना, क्योंकि प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी मुस्लिम कट्टर को लेकर करते हैं। तो मैं आपको उदाहरण देकर बता रही हूँ। 7 किसान जब कुचले गए, वो हिंदू किसान ही तो थे। लखीमपुर में प्रियंका गांधी रात को गई उन्हें न्याय दिलाने के लिए। आज वो परिवार आशीष मिश्र की बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट धक्के खा रहा है। सरकार, यूपी की सरकार ने उसका विरोध नहीं किया है। मनोज गुप्ता गोरखपुर में ही मार दिया जाता है, हिंदू व्यापारी, और पूरी भाजपा खामोश होती है। एक चीज बताइए ना आप मुझे, अलका जी, एक चीज बताइए, किशन को लेकर कितने ट्वीट किए राहुल गांधी जी ने? नहीं, रुपेश को लेकर कितने ट्वीट किए राहुल गांधी जी ने? अच्छे हैं, किसानों के मुद्दे उठाते हैं, प्रियंका गांधी बहुत अच्छी है, महिलाओं के मुद्दे उठाती हैं, ठीक है, उनकी तारीफ कर दी, उनकी बधाई ले लीजिए आप। लेकिन अब एक सवाल, उसका जवाब भी दे दीजिए ना कि हिंदू और हिंदुत्व कट्टरपंथ की बात करते हैं लेकिन इस्लाम और इस्लामिक कट्टरपंथ की नहीं। उदाहरण दे दिए। जब हमने यहाँ आवाज उठाई तो हम कट्टरपंथी कब हो गए? ये आप तय करेंगे, ये लिखना चाहिए। ये जनता, क्या हर्ष राहुल गांधी का कुछ नहीं लगता? एक चीज बताइए ना मुझे, बताइए, क्या किशन नहीं लगता? क्या आप गुजरात में चुनाव नहीं लड़ते? प्रियंका गांधी गुजरात के बेटे संविधान और तिरंगे की लड़ाई को लड़े हैं बिना किसी की जाति और धर्म को देखे हुए बिना। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। कर्नाटका में भाजपा की सरकार है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, अपने ही कार्यकर्ताओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। सवाल राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से पूछा जा रहा है। कोई होगा अगर कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार होती, तब आप राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का नाम लेते तो मुझे शायद कुछ समझ आता। आप ट्वीट नहीं करेंगे, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, लेकिन पूरी तरह से फेल हो गई। मैंने सवाल बीजेपी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा से भी पूछा कि कहीं ना कहीं आपकी सरकार का भी फेलियर है। मैंने उनसे भी पूछा कि आपने इस मामले को इतना बढ़ने दिया, मैंने ये भी पूछा। मैंने सिर्फ सिलेक्टिव आउटरीच पर आपसे सवाल उठाया। मैंने सिलेक्टिव आउटरीच पर आपसे सवाल इसलिए उठाया क्योंकि ये आरोप लगते हैं कांग्रेस पार्टी पर, इसीलिए मेरा फर्ज था इन सवालों को उठाना कि राहुल गांधी की टाइमलाइन भरी पड़ी रहती है तमाम इस तरह के ट्वीट से जो हिंदू और हिंदू कट्टरपंथ की बात करते हैं, लेकिन उसमें इस्लामिक कट्टरपंथ, ये सवाल था, मैंने आपके सामने रखा। विवेक हमारे साथ है। आपका सवाल हक है, ये बढ़ा रहे हैं, जानबूझ के ये कर रहे हैं, इनको जवाब देना हमारा अधिकार है और हम जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, संविधान और तिरंगे पर विश्वास रखती है, जाति धर्म की राजनीति नहीं करती। और अगर भाजपा करेगी नफरत और जहर धर्म जाति के नाम पर, हम ये राजनीति नहीं देंगे। इस पार्टी अगर जाति धर्म की राजनीति नहीं करते तो राहुल गांधी जी से कहिए हर्ष को ट्वीट कर दे, तिरंगे के हर्ष की मौत पर भी ट्वीट कर दे। अगर जाति धर्म की बात नहीं करते तो हर्ष पर ट्वीट क्यों नहीं किया आपने? बताइए ना, क्यों नहीं किया आपने? तो लाल किले से तिरंगा हटाकर राजनीति ही धर्म की करते हैं, हिंदुओं के खिलाफ होकर कांग्रेस राजनीति करती है। गुजरात में जब हुआ एक ट्वीट नहीं किया, आज कर्नाटका में हुआ एक ट्वीट नहीं किया। अगर किसी मुस्लिम को लेकर कोई भी बात हो जाए तो आजीवन तमाम दिन रात हैशटैग चलने चालू हो जाते हैं। जब इसी तरीके से एक बच्ची के ऊपर जय श्री राम के नारे लग रहे थे, सबको उन्होंने दो बयान मैं आपको बता देती हूँ। कर्नाटक के कलबुर्गी के सेडम टाउन के स्थानीय नेता हैं, कांग्रेस नेता अकरम खान, उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों के हिजाब को लेकर अड़चन पैदा की तो हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये बात ध्यान में रखना, हम सभी को मरना है, क्या तुम हमेशा जिंदा रहोगे? ठीक है, ये कांग्रेस के नेता हैं। कर्नाटक में कांग्रेस नेता जमीर अहमद
ने जब हिजाब की बात की तो रेप होने की वजह क्या है ये तक हिजाब से जोड़ दिया। अगर आप कहेंगे पूरा बयान लंबा है वो भी पढ़ के सुना सकती हूँ। बयानों की अगर बात करें तो किसी तरफ से कमी नहीं है। ये धर्म की राजनीति नहीं करते पिनाज जी। महिला अपना पिनाज जी फैसला धर्म की कर लेगी। राजनीति नहीं पिनाज को करते, क्या वो पहनना कांग्रेस है, का नेता अलका लांबा नहीं को है, क्या अलका जी पहनना है, उनको पिनाज जानती क्या नहीं पाएगी, है। अलका लांबा वो क्या कौन पाएगी। है? ये अधिकार हमारे संविधान ने हमारी आदि नहीं तो फिर आबादी को काटोगे, दिया है। नहीं ये तो काट अधिकार दोगे। जो संविधान अगर ने हिजाब पर पिनाज कोई आपको लिखेगा तो मुझे काट दिया दोगे। है,